प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम आपका हिंदी व्याकरण पुस्तिका का अशुद्धि शोधन, जिसे हम इंग्लिश में एरर्स करेक्शन कहते हैं। अशुद्धि मतलब कोई शुद्धता नहीं होना, मतलब एरर्स होना, मिस्टेक्स होना, उसको शोधन करना मतलब करेक्ट करना, इसे कहते हैं अशुद्धि शोधन। अब बच्चों, हिंदी भाषा की विशेषता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। गलत उच्चारण करने से वर्तनी की अशुद्धियां होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब हिंदी ऐसी भाषा है और हम जैसे बोलते हैं वैसे ही उसकी हम स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि उच्चारण लोगों का अलग अलग हो सकता है, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो उससे क्या होता है, आप जब वो वर्तनी की अशुद्धियां होने शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक्स आ जाते हैं। कैसे हम उस शब्द को लिखते हैं, वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाने के लिए वो बदल जाता है, ठीक है। तो आइए कुछ अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के शुद्ध रूप जानते हैं। कुछ अशुद्ध रूप और उनके शुद्ध रूप पढ़ेंगे। अब देखिए, उच्चारण पे आप ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। कैसे एक शब्द को हम बोलते हैं उस पर हम उसकी वर्तनी को सुधारेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉलम है लेफ्ट में, ये आपका पूरा अशुद्ध वाला वर्तनी है, उसको हम शुद्ध करेंगे। देखिए, जैसे अंगूठा, ये गलत है। हम क्या बोलते हैं? अंगूठा। अंग, अंग वाला, यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर अच्छा, च, अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, ये गलत है। अच्छा। अब ये देखिए, आवाज, उसने उसको आवाज दी बोलते हैं या आवाज दी बोलते हैं? आवाज। लेकिन कुछ लोग आवाज बोलते हैं, जो कि गलत है, अशुद्ध है। तो ये हो जाएगा आवाज। आंख, ये हो गया आंख, लेकिन ये हो गया आपका चंद्र बिंदु वाला आंख। आंख, आंख, न का उच्चारण बीच में आएगा, आ और ख के बीच में आंख। और जब न का उच्चारण आता है बच्चों, हम लगाते हैं चंद्र बिंदु। यहाँ पर देखिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, लेकिन एक्चुअली क्या है? आशीर्वाद। अब देखिए, यहाँ पर हमने कैसा लिखा? आशीर्वाद, ठीक है। हम बोलते तो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध वाला है, देखिए, आ शी, और ये जो रेफ लगता है ना बच्चों, ये व पर लगा है। दैट मीन्स आशीर। र जब पहले आएगा, व वर्ण से पहले, तो वह वा के ऊपर जाके रेफ के तरह लगेगा, ठीक है। ये क्या होता है? आपका आशीर्वाद हो रहा है, आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद है। आ, ये आपका श के ऊपर जो रेफ लग रहा है ना बच्चों, इसका मतलब है आशीर्वाद, आशीर्वाद। लेकिन ये व के ऊपर जब रेफ आ रहा है, तो र का जो उच्चारण है वो ये वर्ण व से पहले आना चाहिए। आशीर्वाद, आशीर, र आ रहा है, इसीलिए ये रेफ बन के व के ऊपर आता है, ठीक है। इस पे आप ध्यान देंगे। औरत नहीं है, औरत है। कवि नहीं है, कवि है। गृह कार्य नहीं है, गृह कार्य है, गृह कार्य। चांद नहीं है, चांद, चांद, मतलब न का उच्चारण आएगा च और द के बीच में। अब दूसरा कॉलम देखते हैं। त्योहार नहीं है, त्योहार है। दवाइयां नहीं है, दवाइयां है, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगती है, बड़ी ई नहीं लगती। दिनांक नहीं, दिनांक। दीपावली नहीं, दीपावली, बड़ी ई की मात्रा लगेगी द में, ठीक है। यहाँ पर जो दी है, ये बड़ी ई लगा के दीपावली शुद्ध करते हैं। दीवार नहीं, दीवार। धुआं नहीं, धुआं, धुआं। तो आ के ऊपर आपका चंद्र बिंदु लगेगा, ना कि ध के ऊपर। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी।
पड़ोसी। यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी, ना कि औ की। परीक्षा नहीं, परीक्षा, परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए पुरस्कार, पुरस्कार। ये पुरस्कार नहीं होता है, ये क्या होता है? पुरस्कार, पुरस्कार। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, पुरस्कार। अब अशुद्ध और शुद्ध का थर्ड वाला लाइन पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, लेकिन उसका उच्चारण है पृथ्वी। जब ये र की मात्रा हमारे वर्ण प के नीचे लगता है तो प्रु कहलाता है, पृथ्वी, न कि पृथ्वी। अब बंदर नहीं, बंदर। बीमार नहीं, बीमार, बीमार नहीं, बीमार। अब देखिए रुपया नहीं, ये जो है र में ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन रुपया में छोटी ऊ की मात्रा लगता है शुद्ध वर्तनी में। तो ये हो गया आपका रुपया। लौकी नहीं, लौकी। क्या है? लौकी, लौकी नहीं, लौकी। साधु नहीं, साधु, साधु। स्कूल नहीं, स्कूल। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, ना कि छोटी ऊ की। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हम बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं। स्वास्थ्य, 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 न कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। पुरुष, पुरुष नहीं है, पुरुष है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा नहीं, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, इसीलिए पुरुष बन जाता है पुरुष। अब फिर से करेंगे बच्चों थोड़ा सा। अंगूठा नहीं, अंगूठा। यहाँ पर ये नहीं आएगा, बिंदु नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। अच्छा नहीं, अच्छा। आवाज नहीं, अ नहीं, आवाज। चंद्र बिंदु वाला नहीं आंख, आंख। अब ये हो गया आशीर्वाद, लेकिन हमें क्या लिखना है? आशीर्वाद। औरत नहीं, औरत। कवि नहीं, कवि, छोटी ई की मात्रा। ये है गृह कार्य, लेकिन हम गृह कार्य नहीं, गृह कार्य बोलते हैं। चांद नहीं, चांद। त्योहार नहीं, त्योहार, त्योहार नहीं, त्योहार। दवाइयां नहीं, दवाइयां, छोटी ई की मात्रा। दिनांक नहीं, दिनांक। दीपावली नहीं, दीपावली। दीवार नहीं, दीवार। धुआं नहीं, धुआं। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी। परीक्षा नहीं, परीक्षा, परीक्षा। परीक्षा नहीं, परीक्षा। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी। बंदर नहीं, बंदर। बीमार नहीं, बीमार। रुपया नहीं, रुपया। लौकी नहीं, लौकी। साधु नहीं, साधु। स्कूल नहीं, स्कूल। स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य। पुरुष नहीं, पुरुष। तो बच्चों, उचित शब्दों का प्रयोग न करने से अथवा उनके उचित क्रम में न रखने से वाक्य में भी अशुद्धि आ जाती है। तो क्या होता है, अगर वर्तनी शोधन नहीं करेंगे तो वाक्य में भी अशुद्धियां आ जाती है। दैट मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएंगे। सेंटेंस या फिर आपका वाक्य जो मीनिंग, अर्थ कन्वे करना चाहता है, वो कुछ और ही कन्वे करेगा। ठीक है, इसीलिए हमें अशुद्ध और शुद्ध के बीच का अंतर अच्छे से जानना जरूरी है। अब इन वाक्यों पर ध्यान देंगे। अशुद्ध वाक्य कौन सा है और उसको शुद्ध करके कैसे लिख सकते हैं। मेरी पीठ पर कोई रेंग रहा है, मेरी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। मैं जा रहा तो हूं, मैं जा तो रहा हूं। मैं जा रहा तो हूं नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये है आपका मैं, है आपका कर्ता, उसके बाद आपका आया क्रिया, लेकिन उसके बाद आपको आना, इन दोनों के बीच आपको ये तो लगाना है।
ठीक है, रहा जो आपका क्रिया है उससे पहले तो आएगा। मैं जा तो रहा हूं। ट्रेन होकर गुजरी सुरंग से। ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी। ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी। हम सुबह की चाय पी लिए। हमने, हम नहीं, हमने सुबह की चाय पी ली। लिए बन जाता है आपका ली। सुरंग से गुजरी, यहाँ पर देखिए ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी। खरगोश को काट कर गाजर खिलाया। क्या आप खरगोश को काट कर गाजर खिलाएंगे? नहीं, आप खरगोश को गाजर काट कर खिलाओगे। यहाँ ताजा भैंस का दूध मिलता है। ये ताजा भैंस नहीं है, दूध ताजा होना चाहिए। यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देके वाक्यों को पढ़ना है और देखना है कि उनमें अशुद्धियां कहाँ पर आ रही है। क्या वो आपके कर्ता पे आ रहा है जो कि आपका सब्जेक्ट है, या कर्म पे आ रहा है जिसपे वो कार्य किया जा रहा है, या क्रिया पे आ रहा है। उस हिसाब से आप अशुद्धियों को शुद्ध करेंगे। अब आपकी बारी। हिंदी भाषा की क्या विशेषता है? हिंदी भाषा की विशेषता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। गलत उच्चारण करने से वर्तनी की अशुद्धियां होती है। अब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के आगे टिक चिन्ह लगाएंगे। तो ये आपका क्यों की ठीक है, दूल्हा ठीक है, कुआं ठीक है, कुरूप ठीक है, कविता ठीक है और नमस्कार ठीक है। ठीक है, अभी अधर्म भी ठीक है बच्चों। आपका अधर्म, ध और म के बीच र का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए अधर्म। अब यहाँ पर आटा, आंटा नहीं आटा, कांटा नहीं कांटा, इन दोनों में फर्क आप जानेंगे आटा और कांटा में। कांटा, कांटा, जहां पर न का उच्चारण आ रहा है वहां पर उसके पहले वाले वर्ण में आपको चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। लेकिन आटा आप कैसे बोलते हैं? आटा, आंटा थोड़ी ना बोलते, इसीलिए सिर्फ आटा। अधर्म, अब ये देखिए ये जो अधर्म है ये अर्धम है, पढ़ा जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अधर्म। अधर्म, अधर्म। तो जहां पर र का उच्चारण ध और म के बीच आ रहा है वहां र जाके दूसरे वर्ण के ऊपर रेफ की तरह लगता है बच्चों। यहाँ पर दृष्टि नहीं दृष्टि, दृष्टि नहीं दृष्टि ठीक है। ठीक है बच्चों। अब मजबूरी नहीं मजबूरी, मिठाइयां नहीं मिठाइयां, यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको करेंगे बच्चों। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखेंगे। गरम गाय का दूध स्वादिष्ट होता है। गाय का गरम दूध स्वादिष्ट होता है। हम अपना पाठ याद कर लिए। हम नहीं, हमने अपना पाठ याद कर लिया। लिए बन जाते हैं लिया। हमारा जेबे बिल्कुल खाली है। हमारी जेबे बिल्कुल खाली है। हमारा नहीं हमारी जेबे बिल्कुल खाली है। बाहर कोई लोग खड़े हैं। कोई नहीं कुछ होगा। बाहर कुछ लोग खड़े हैं। तेरे को बात बात पर गुस्सा क्यों आता है? प्रश्न चिन्ह। तुम्हें बात बात पर गुस्सा क्यों आता है? अब कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिन्हें आप अशुद्ध बोलते हैं, फिर उनके शुद्ध रूप में लिखेंगे। अब इनमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए बच्चों अशुद्ध और शुद्ध का। आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सब भी जान सकते हैं, जैसे दांत नहीं दांत, जवाब नहीं जवाब, हिंदू नहीं हिंदू। ये हो गया आपका नर्क, लेकिन हम उसको नरक बोलते हैं। ऊपर नहीं ऊपर, पत्नी नहीं पत्नी, आधार नहीं आधार, प्रश्न नहीं प्रश्न श आधा, पति नहीं पति, बीमारी नहीं बीमारी। अब वैसे ही आगे बच्चों, दीवार नहीं दीवार, गुरु नहीं गुरु, छोटी ऊ की मात्रा,
शाबाश नहीं, शाबाश। विद्यालय नहीं, विद्यालय, विद्यालय। नमस्कार नहीं, नमस्कार, स। दीपावली नहीं, दीपावली। पारिवारिक नहीं, पारिवारिक। सामाजिक नहीं, सामाजिक। साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक। कवित्री नहीं, कवयित्री। इस पर आप ध्यान देंगे बच्चों। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है इसको हमने अच्छे से पढ़ा बच्चों। अशुद्धि शोधन, आप एग्जाम्पल्स के लिए और भी बहुत सारे अशुद्ध शुद्ध शब्द को अपने तरफ से भी आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 के बहुत सारे वीडियोस है, उसे भी जरूर देखिएगा। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और आप उससे पढ़ भी सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।